हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एसेट्स। और चलिए हम बिजनेस लोन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मैंने बिजनेस लोन को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट है बिजनेस लोन किसे मिलता है। सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। थर्ड पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट्स। पांचवा टेन्योर। छठवां पॉइंट है क्रेडिट स्कोर। सातवां बैंक चार्जेस। आठवां एडवांटेजेस। नौवां पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। और 10वां और आखिरी पॉइंट है बिजनेस लोन कहाँ अप्लाई करें। पहला पॉइंट है बिजनेस लोन किसे मिलता है। बिजनेसेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग और प्रोफेशनल। मैन्युफैक्चरिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो और उसको मार्केट में सेल करते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगा। सेकंड है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को अगर आप किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप उस कैटेगरी में आएंगे। जस्ट लाइक आईटी कंपनीज़ या कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, वो सर्विस इंडस्ट्री में आएंगे। और थर्ड कैटेगरी है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है होलसेलर और सेकंड है रिटेलर। होलसेलर जो होता है जस्ट लाइक सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि वॉल्यूम में कोई प्रोडक्ट सेल परचेस करते हैं और वॉल्यूम में ही उसको सेल करते हैं, वो होलसेलर कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड उसी के अंदर है रिटेलर। रिटेलर मीन्स जस्ट शॉपकीपर। एंड उसके बाद जो आता है कैटेगरी, वो बिजनेस कैटेगरी, वो आते हैं प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल लोन को भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक सैलरीड प्रोफेशनल लोन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल लोन। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो इस पूरे वीडियो में नहीं आ पाएगा, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेसेस के बारे में। बिजनेस लोन में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। तो आइए डॉक्यूमेंट्स को कुछ ऐसे समझते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड, इन तीन कैटेगरीज में फर्म्स को डिवाइड किया गया है। उसमें से हम जानते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म को लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, गुमास्ता मतलब ही शॉप एक्ट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप अप्लीकेबल हो तो, 2 साल की ITR विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ऑडिटेड हो तो आपका ऑडिट रिपोर्ट भी उसमें लगेगा, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब ओनरशिप प्रूफ। जी हाँ, मतलब ओनरशिप प्रूफ में आपका कोई भी शॉप, ऑफिस या फिर गोडाउन खुद का होना चाहिए या फिर आपका घर खुद का होना चाहिए। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट या फिर उस प्रॉपर्टी की सेल डीड। जनरली ओनरशिप प्रूफ को कुछ लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम बैंक्स जो है वो ओनरशिप प्रूफ के बिना आपको लोन फंड नहीं करती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर आपके पास खुद का प्रॉपर्टी है तो उसका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट एंड उसकी सेल डीड की कॉपी आप ज़रूर अपने साथ रखिए। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो उसको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है जितने भी पार्टनर्स उस फर्म में हैं उनके पैन कार्ड और उनके आधार कार्ड, साथ में उस पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड, उसके बाद गुमास्ता मतलब शॉप एक्ट, जीएसटी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, फर्म के 2 साल के ITR लगेंगे, उसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट फर्म का, और उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स 6 मंथ्स के, मतलब उसमें अगर आप अप्लीकेबल हो तो उसके लेटेस्ट 6 महीने के जीएसटी रिटर्न्स आपको लगेंगे। और ओनरशिप प्रूफ, कोई भी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर्स के जो खुद का घर है या शॉप या ऑफिस जो या गोडाउन जो आपकी कंपनी का है वो अगर खुद का है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स रिसिप्ट या फिर सेल डीड की कॉपी वो लग सकती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उस फर्म के, उन सबके KYC मतलब ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में उस कंपनी का MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 पेपर्स और लगेंगे। साथ में लेटेस्ट 2 ईयर्स ITR ऑफ फर्म, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, GST सर्टिफिकेट, साथ में GST रिटर्न भी 6 महीने का लग सकता है अगर आप अप्लीकेबल हो तो, और ओनरशिप प्रूफ, कोई भी एक डायरेक्टर जो है उसका भी ओनरशिप प्रूफ चलेगा या सभी डायरेक्टर्स के होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स रिसिप्ट या सेल डीड की कॉपी, या फिर कोई भी आपका ऑफिस आपकी फर्म का जो है उसका भी ओनरशिप प्रूफ चल जाएगा। इसमें लोन लेते समय और भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जैसे कि कोई आपका लोन चल रहा है आपकी फर्म के नाम के या फिर आपके इंडिविजुअल नाम पे लोन चल रहा है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। उसका सैंक्शन लेटर लग सकता है रिकॉर्ड के लिए, या फिर उसका SOA लग सकता है मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लग सकता है, या फिर शेड्यूल भी उसका लोन का लग सकता है। अभी हम लोग जानते हैं बिजनेस लोन के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ मुद्दों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका लोन अमाउंट। जी हाँ, आप जितना बड़ा लोन अमाउंट लेंगे उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कम करवा सकते हैं। छोटा मोटा अगर आप लोन अमाउंट लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिल सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है, वो है आपका फिनेंशियल टर्नओवर। जी हाँ बिल्कुल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपके सभी अकाउंट्स में जितना पैसा आपका क्रेडिट होता है वो आपका टर्नओवर होता है। तो टर्नओवर के ऊपर ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर ऑडिटेड रहा, मतलब 1 करोड़ एंड अबव रहा या मिनिमम 50 लाख के ऊपर रहा, तो आप जीएसटी एप्लीकेबल हो जाते हैं और उसके लिए फिर कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है थोड़ा अलग होता है। और साथ में अगर आपका टर्नओवर जो है वो 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का है या फिर उससे भी नीचे है या अराउंड उसके आसपास का है, तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% एनुअल से नीचे लग सकता है। तो टर्नओवर के ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और थर्ड जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। जी हाँ, प्रोडक्ट्स मतलब बैंक्स किस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको लोन देती है उसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो हमारा अगला ही पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट्स। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया बिजनेस लोन के, उसमें चौथा पॉइंट जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं बिजनेस लोन के चौथे पॉइंट को, मतलब प्रोडक्ट को। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। जनरली बैंक जो है वो 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स में आपकी लोन एलिजिबिलिटी निकालती है। सबसे पहला है फिनेंशियल, मतलब आपका जो आईटीआर है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपकी फिनेंशियल एलिजिबिलिटी निकालती है। सेकंड होता है बैंक स्टेटमेंट, आपका जो करंट अकाउंट होता है या फिर सेविंग अकाउंट भी जो होता है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपका जो है लोन अमाउंट डिसाइड करती है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। तो और तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जीएसटी प्रोडक्ट। जीएसटी प्रोडक्ट में आपका जो जीएसटी आप अगर अप्लीकेबल हो और आप जीएसटी जो भर रहे हो उसके टर्नओवर के ऊपर जो कैलकुलेशन बैंक आपको करती है वो है जीएसटी प्रोडक्ट। मेनली ये 3 टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो कैलकुलेशन करके आपके लिए लोन अमाउंट डिसाइड करती है, आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और अगर आपको जानना है कि आपका लोन किस प्रोडक्ट में हो सकता है, क्या लोन अमाउंट आपका हो सकता है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग सकता है, तो इस मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं और ये मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप हमें मेल कीजिए और मेरी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। और हाँ, मेल करते समय अपना पूरा नाम, अपनी सिटी का नाम और अपना मोबाइल नंबर उसमें मेंशन करना ना भूलें। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिजनेस लोन के 5वें पॉइंट, टेन्योर के बारे में, मतलब इन लोन ड्यूरेशन के बारे में। जब आप बिजनेस लोन लेते हैं तो उसको मिलने वाला जो लोन ड्यूरेशन होता है वो एवरेज होता है 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स के लिए ही बैंक ज़्यादातर फंड करती है। हो सकता है कि कोई कंपनी जो होती है, कोई बैंक जो है वो 4 ईयर्स भी देती है और कुछ कंपनियां, कुछ बैंक्स ऐसी है जो 5 ईयर्स तक भी फंड करती है, लेकिन बहुत ही ऑप्शनल होता है। वो आपके प्रोफाइल और बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि बिजनेस लोन जो है वो जनरली 3 ईयर्स के लिए ही होता है। तो आगे हम लोग जानते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, मतलब इस सिबिल के बारे में कि बिजनेस लोन को मिनिमम कितना सिबिल या क्रेडिट स्कोर लगता है। बिजनेस लोन में जनरली 700 एंड प्लस का सिबिल स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ कभी कभार 650, मिनिमम 650 का भी अगर सिबिल स्कोर रहा, क्रेडिट स्कोर रहा, तो भी कॉल लिया जा सकता है, लेकिन वो कंडीशनल होता है। वो उसमें देखा जाएगा कि किस वजह से वो 700 के नीचे आया है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इन सबको देखने के बाद ही आपको बैंक लोन पास करेगा। अगला पॉइंट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में आपको लगने वाले जो चार्जेस है वो है प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो प्रोसेसिंग फीस अराउंड आपको लग सकती है 2% से लेकर 3%, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो आपका एसेट है, मुझे लगता है कि वो लोन कवर होता है तो आपने ज़रूर लेना चाहिए और उसमें ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आपका लोन कवर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स वो दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है स्टैम्प ड्यूटी। तो वो तो गवर्नमेंट फीस है एंड आई थिंक वो तो आपको ना चाहते हुए भी देनी पड़ेगी। तो स्टैम्प ड्यूटी आई थिंक अराउंड 0.3% के आसपास होती है। और हाँ, एक चार्ज और हो सकता है आपको कि अगर आपने प्री फोक्लोजिंग किया, मतलब लोन टेन्योर अगर बिजनेस लोन का 3 ईयर्स का है और आपने 1 साल या 2 साल के अंदर ही या 6 महीने के बाद ही आपने लोन क्लोज किया, तो हो सकता है कि आपके ऊपर जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका हो उसके ऊपर आपको 4 to 5% का एक चार्ज, प्री फोक्लोजिंग चार्ज लग सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिजनेस लोन के एडवांटेजेस के बारे में। बिजनेस लोन का सबसे पहला और सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि वो इंस्टेंट अप्रूवल देता है, मतलब बहुत जल्दी आपका लोन पास हो सकता है। मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका लोन पास होता है। कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो 1 दिन के अंदर भी आपका लोन पास कर सकती है। तो आपको अगर फास्ट कोई रिक्वायरमेंट है, कोई जल्दी आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप बिजनेस लोन प्रेफर कर सकते हैं।
तो आपको बहुत जल्दी इंस्टेंट अप्रूवल देता है और फास्ट उसका प्रोसेस है। तो बिजनेस लोन का ये सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज मुझे ये लगता है कि इसका टेन्योर जो है, जी हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि टेन्योर जो है उसके वो कम होने की वजह से EMI हेवी हो जाता है, बट टेन्योर भी इसका एक एडवांटेज है, बिकॉज आप जल्द से जल्द लाइबिलिटी से फ्री हो सकते हैं। 3 साल 4 साल के अंदर आपका लोन खत्म हो जाता है और आप लाइबिलिटी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। थर्ड इसका एडवांटेज है वो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन। आपको लोन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस लोन में आपको ऑन टेबल, मतलब लोन प्रोसेस करने के पहले ही कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आपका एलिजिबिलिटी निकाला जा सकता है। तो ये बिजनेस लोन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे लगता है। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अगर बिजनेस लोन के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है, और वो है कि इसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज़ कम्पेयर टू मॉर्गेज लोन या बाकी किसी लोन के मुकाबले। जी हाँ, बिल्कुल, और थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिकॉज ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की आप सिक्योरिटी आपको नहीं देनी होती। इस वजह से रिस्क फैक्टर जो है बैंक का बढ़ जाता है, इस वजह से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये इसका डिसएडवांटेज है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि इसका जो टेन्योर है वो कम होने की वजह से आपका जो EMI है वो हेवी हो जाता है। तो जैसे अराउंड अगर आपका 1 CR का बिजनेस लोन होता है तो उसमें आपको 3.25 लाख या 3.5 लाख रुपए के आसपास का आपको EMI लग सकता है फॉर 3 ईयर्स। तो एक अराउंड ये टेंटेटिव कैलकुलेशन है, तो इतना लग सकता है। तो इस वजह से अगर आप कैपेबल हो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, तो आप ज़रूर इसको प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके लिए ये अगर EMI हेवी हो जाए तो आप बिजनेस लोन की तरफ ना जाए। अब बिजनेस लोन कहाँ से अप्लाई करें? बिजनेस लोन अप्लाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो बहुत सारी कंपनीज है जिसके थ्रू आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं, और वो अगर आप अप्लाई करते हैं बिजनेस लोन, उसके बाद वो जो कॉल है वो जाएगा DST एग्जीक्यूटिव के पास, जो आपके पास आके बैंक का वो ऑन रोल एम्प्लॉय जो है वो आपके पास आके आपको सर्विस देगा। और ऑफलाइन में आप अप्लाई कर सकते हैं DSEs को, मतलब डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स को, जिनके थ्रू आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। DSA एंड DST ये क्या होता है, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लिया है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और साथ में ये जो आई बटन दिख रही है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और DSA एंड DST के बीच का डिफरेंस आप जान सकते हैं। देखिए, बिजनेस लोन जो है वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ये मुझे लगता है कि एक वीडियो में इसको हम ला सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि कुछ मुद्दों को आपके साथ इसको मैं शेयर करूं, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगला कोई वीडियो अगर बिजनेस लोन के ऊपर बनाऊं तो मैं यकीनन उसको उसमें ऐड करूंगा। अगर आपको जानना है कि आपको क्या बेस्ट डील मिल सकती है तो मेरे मेल ID पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन किया गया है, साथ में स्क्रीन पे भी है, और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हम आपको गाइड करेंगे। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और देखते रहिए ऑल एसेट्स। बाय बाय।